एग्जाम्पल नंबर 12, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पे क्या दिया हुआ है, हमें इंटरवल निकालने, फाइंड इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ एक्स क्या गिवन है हमें, साइन 3x, क्लियर। और इंटरवल हमें क्या दिया है, x बिलोंग्स टू 0 टू π/2। देखो जब आप नंबर के लिए सॉल्व करते थे तो आपके पास रेंज होती है -∞ टू इन्फिनिटी। जब भी किसी एंगल के बेसिस पे सॉल्व करोगे तो वहां पर वो एंगल की रेंज आपको पहले से मेंशन करेंगे, यानी x आपको 0 टू π/2 के बीच में देखना है कि कहां पे इंक्रीजिंग है और कहां पे डिक्रीजिंग है। तो पहले तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना। सो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा हमारा, साइन 3x का पहले cos 3x और फिर एंगल का किया तो 3, तो फाइनली क्या बन गया 3 cos 3x। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, इक्वल्स टू 0 करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो 3 cos 3x को अगर हम 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos 3x इक्वल्स टू 0। अब cos की वैल्यू 0 कब होती है, इन दोनों में से डिसाइड करो, या इन दोनों के बीच में कहीं पर, कहां पे होती है cos की वैल्यू 0, 90 पे, यानी 3x आपका क्या हो गया π/2। सो x क्या आ गया आपके पास π/6। यहां तक क्लियर हुआ। तो आपका जो रेंज था x का, x कहां से कहां तक दिया था हमें, 0 से π/2 तक, तो π/6 इसके बीच में कहीं पे लाई करेगा। तो यहां तक क्लियर है, आपके पास दो इंटरवल हो गए ऐसे। अब किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है वो आपको बताना है, क्लियर यहां तक। अब 0 टू π/6 के बीच में क्या ले सकते हो आप, π/12 भी, ठीक है, π/12 या कुछ भी वैल्यू हम ले सकते हैं 0 टू π/6 के बीच में, ठीक है। नाउ अब टेबल के बेसिस पे हमें करना है, तीन चीजें क्या क्या थी टेबल में, इंटरवल, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, नेचर, ठीक है। सो इंटरवल पहला हमारा क्या है, 0 टू π/6। अब साइन ऑफ एफ डैश एक्स, अब ध्यान से देखो, अगर आप इसके बीच की कोई वैल्यू नहीं भी पुट कर पा रहे हो, ध्यान से साइन 0, अब यहां पे 0 पुट करो पहले एक्स की जगह पे। अगर हम एक्स की जगह पे 0 पुट करते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, मतलब cos 0 हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, यानी आंसर क्या आ रहा है +3। अब अगर आप π/6 भी पुट करते हो यहां पे, ध्यान से देखो, अगर हम x की वैल्यू 0 टू π/6 पुट करें, π/6 पुट करते हो तो 3x हमारा क्या बन जाएगा π/2। यानी अगर हम इस इंटरवल की बात करें तो इस इंटरवल में हमारा जो 3x है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है पॉजिटिव, और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो तो पॉजिटिव है ही। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा साइन एफ डैश एक्स का पॉजिटिव, क्लियर। तो इसमें नेचर क्या बन जाएगा हमारा इंक्रीजिंग, आया समझ में। सेम वे अब देखो π/6 टू π/2 अगर हम जा रहे हैं तो अगर हमने x की जगह π/6 रखा तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंडिंग पर हैं, यानी π/2 बन रहा था। उसके बाद π/6 के बाद π/3 भी रख सकते हो आप, ठीक है, π/4 भी है, π/3 भी है, क्लियर। π/4 भी रखते हो तो 3π/4। अब ये बताओ 3π/4 किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में। 3π/4 को आप π-π/4 लिख सकते हो, यानी π/2 से बड़ा है ये, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, क्लियर। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज सबको क्लियर है ये। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, cos और tan, cosec फर्दर पॉजिटिव आपका, ठीक है। तो ये नेगेटिव हो जाएगा। फर्दर अगर हम π/2 तक जा रहे हैं तो ध्यान से देखो कहां तक पहुंच गए। अगर यहां पे x की जगह π/2 डाला आपने तो 3 इंटू π/2 क्या बन गया 3π/2। तो 3π/2 कहां पर है यहां पे, यानी जब हम इस इंटरवल की बात कर रहे हैं तो इसमें सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट आपके इंक्लूड हो रहे हैं, क्लियर। और इन दोनों क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या है नेगेटिव है, क्लियर। तो ये एफ डैश एक्स का साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो यहां पे डिक्रीजिंग, क्लियर। आपको पूरा इंटरवल चेक करना है बेटा, साइन और कॉस अगर कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ रही है तो, क्योंकि अगर सपोज एक में इंक्रीजिंग होता और एक में डिक्रीजिंग होता तो वहां पर आपका नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग आंसर आ जाता,
क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है, इंक्रीजिंग है तो पूरा इंक्रीजिंग होना चाहिए। पहला वाला जो इंटरवल है वो आपका इस वाले क्वाड्रेंट में आ रहा था, देखो तो यहाँ पे इंक्रीजिंग था क्योंकि पॉजिटिव था आपका। क्लियर हुआ एग्जांपल 12? नाउ एग्जांपल 13 में बेटा, एग्जांपल 13 में क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और रेंज क्या दी हुई है हमें एक्स की, 0 टू 2 पाई। क्लियर, आपका एक्स हमें 0 टू 2 पाई के बीच में देखना है कि कहां पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, नाउ अब पहले तो हमें क्या करना है, डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव करके एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव, क्लियर, कोई चेन रूल वगैरह नहीं लग रहा आपका, नॉर्मली ये हो गया। अब इसको इक्वल्स टू 0 किया हमने, यानी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। अब इससे भी आप देख सकते हो कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी, या इसको क्या बना सकते हैं हम, tan एक्स। अगर cos x वहां डिवाइड में भेज दिया तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan x, तो tan x इक्वल्स टू 1। अब tan x 1 कब कब होता है, ध्यान से देखो, यहां पर रेंज हमें क्या बोली है, 0 टू 2 पाई। तो ध्यान से याद करो, आपने 11th में पढ़ा होगा, tan x की वैल्यू 1 दो जगह होती है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता ही है, और कहां पॉजिटिव होता है tan x, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहां पर भी tan की वैल्यू 1 आएगी इस क्वाड्रेंट में। क्लियर, फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है, तो थीटा आपका यहां पे x क्या क्या आ जाएगा, एक तो π/4 जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, और दूसरा आंसर क्या आएगा, अब यहां पे आ रहा है आपका, यानी ये π/4 है अगेन, तो पाई प्लस π/4। ठीक है, तो क्या हो गया ये 5π/4। तो x की दो वैल्यू आ गई आपके पास, π/4 और 5π/4। तो इंटरवल कितने बन गए हमारे टोटल, 4 या 3, 3 इंटरवल, 0 टू π/4, 5π/4 और फिर 2 पाई। क्लियर, कितने, 3 इंटरवल। ठीक है, नाउ अब इसके लिए अगेन चेक करना है हमें साइन ऑफ एफ डैश एक्स की कहां पे इंक्रीजिंग है और कहां पे डिक्रीजिंग है। सो इंटरवल हमारे 3, पहले तो 0 टू π/4, फिर π/4 टू 5π/4, और ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2 पाई। इंटरवल हो गए साइन ऑफ एफ डैश एक्स और नेचर, यहां पे नेचर ऑफ फंक्शन। ठीक है, नाउ अब पहले 0 टू π/4 एफ डैश एक्स वाले पे आ जाओ, ये आपका एफ डैश एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब ध्यान से सोचो, 0 टू π/4, π/4 सबको पता है नंबर में भी कितना होता है, 45 डिग्री। तो 0 टू 45 डिग्री के बीच में कॉस एक्स और साइन एक्स में से बड़ी वैल्यू किसकी होती है, साइन एक्स की वैल्यू आपने क्या पढ़ी हुई है, धीरे धीरे बढ़ती है। कॉस एक्स की वैल्यू क्या होती है सबसे पहली, 0, 0 पे 1 होती है, सबसे पहली वैल्यू 0 पे 1 होती है, और डिक्रीज होता हुआ जाता है कॉस एक्स। साइन एक्स इंक्रीज होता है, कॉस एक्स डिक्रीज होता है, 45 पे सेम हो जाते हैं, जब भी आपके कट जाएंगे 0 हो जाएंगे। क्लियर, तो कॉस एक्स क्या होगा, बड़ा होगा। अगर कॉस एक्स बड़ा है साइन एक्स से, तो ये आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा 0 टू π/4 में। आया समझ में? इसमें बेटा ये चीज इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री में, इसलिए आपको जी π/4 क्या होता है, हाँ 0 से 45 की तरफ हम जा रहे हैं। जब हम 0 से 45 की तरफ जाएंगे तो साइन एक्स की वैल्यू बढ़ेगी और कॉस एक्स की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो अभी बड़ी ज्यादा किसकी वैल्यू है, कॉस एक्स की, तो cos x माइनस साइन एक्स करेंगे तो पॉजिटिव में आंसर आएगा। क्लियर, तो नेचर ऑफ फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग। क्लियर है पॉइंट? सेकंड इंटरवल π/4 टू 5π/4। अब जब π/4 आप क्रॉस कर लोगे, π/4 क्रॉस कर लोगे, ये चीज देख लो बेटा, तो आपकी साइन एक्स की वैल्यू cos x से बड़ी होगी, साइन एक्स की वैल्यू बड़ी होगी cos x से। फर्दर कहां तक जा रहे हैं हम, 5π/4 यहां तक जा रहे हैं, ध्यान से देखना, हमने इस रीजन की बात कर ली,
यहां पे साइन एक्स बड़ा है कॉस एक्स से, तो आंसर किस में आएगा आपका? नेगेटिव में। ये पॉइंट क्लियर है? सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, ये पूरा सेकंड क्वाड्रेंट इसमें इंक्लूड हो रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स पॉजिटिव होता है, कॉस एक्स, तो ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी। ये इसके आगे माइनस साइन लगाइए और ये पॉजिटिव है, तो फाइनल नेगेटिव ही हो जाएगी ये भी। तो दोनों माइनस के हैं, तो आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव कैसे आएगा? कौन सी मैथ्स करते हो? दोनों नेगेटिव हैं तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐड करना है उनको, तो दोनों नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव। 6th क्लास में इंटीजर्स पढ़े थे ना, -2 -3 होगा तो क्या आएगा आंसर? ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट यहां पर भी हमारा आंसर एफ डैश एक्स का नेगेटिव आ रहा है। क्लियर? नाउ अब अगेन इस पे आते हैं, देखो सेकंड क्वाड्रेंट के बाद इतना रीजन आ रहा है, अगेन 0 to π/4 जाना है यहां पर हमें एक तरीके से, बट यहां पर क्या है, साइन भी नेगेटिव है और कॉस भी नेगेटिव है। बड़ी वैल्यू किसकी है? कॉस की। 0 to π/4 में याद करो जो हमने यहां किया था, 0 to π/4 में कॉस की वैल्यू बड़ी थी। ठीक है, अगेन यहां पे 0 to π/4 जा रहे हैं, कॉस की वैल्यू बड़ी है बट इन नेगेटिव है, मतलब ये माइनस का है और ये माइनस का है, तो माइनस माइनस यहां पे क्या हो जाएगा? प्लस। कॉस की वैल्यू बड़ी है, साइन की वैल्यू छोटी है, कॉस का साइन नेगेटिव है, यहां पे साइन का साइन पॉजिटिव हो गया। क्लियर? सो आंसर किस में आएगा? नेगेटिव। तो यहां पर भी नेगेटिव में आंसर आ जाएगा, तो साइन ऑफ एफ डैश एक्स आपका नेगेटिव हो गया। सो यहां पे कौन सा नेचर बन जाएगा? डिक्रीजिंग। अब π/4 to 2π। क्लियर? देखो ध्यान से, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग सोचते चलना है, और अगर दो साइन आपको मिल गए तो वहां पे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग भी आ सकता है। क्लियर? नाउ अब इसके बाद यहां पे अगेन हमने बात की, जब π/4 क्रॉस हो जाएगा तो साइन की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो साइन की वैल्यू बढ़ जाएगी और ये प्लस में आ रहा था, तो ये आंसर क्या आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। यहां पे साइन ऑफ एफ डैश एक्स पॉजिटिव बन जाएगा। अगेन 2π में जाएंगे यहां पे, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा साइन एक्स की वैल्यू बढ़ गई, बड़ी है और नेगेटिव में है साइन एक्स, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी प्लस वाला नंबर बड़ा है, माइनस वाला नंबर छोटा है, तो आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव में। अब इस वाले क्वाड्रेंट में आते हैं, तो कॉस एक्स क्या होता है? पॉजिटिव, और साइन एक्स नेगेटिव। तो साइन एक्स अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव में। क्लियर? तो ये इंक्रीजिंग। ठीक है, नहीं तो एक और तरीका जो मैंने आपको बताया था, सिर्फ पहला क्वाड्रेंट ध्यान से निकाल लो, पहला इंटरवल, बाकी ऑल्टरनेट चलने हैं आपके, उस तरीके से भी कर सकते हो, होंगे जरूरी बेटा इसमें, जिसमें इंटरवल निकलेंगे, जिसमें इंटरवल निकलेंगे उनमें जरूरी होगा, जिनमें इंटरवल वो हमें खुद देते हैं कि यहां पे चेक करो, वहां पे आपका नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग हो सकता है। क्लियर हुआ? बाकी एक एक तरीका मैंने आपको बता दिया ध्यान से चेक करने का। ठीक है।